क्या आपको पता है कि आपके दिमाग का सिर्फ 5% हिस्सा कॉन्शियस माइंड है और बाकी 95% सबकॉन्शियस है, जो आपके सोचने, करने और फ़ील करने की आदत को बनाता है। मतलब आपकी एक्शंस, आपकी हैबिट्स और आपकी ज़िंदगी का असल ड्राइवर कॉन्शियस माइंड नहीं है, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड है। सोचो, अगर आप अपने सबकॉन्शियस को समझ गए, तो आप अपनी लाइफ़ को पूरी तरह कंट्रोल और रीडिज़ाइन कर सकते हो। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और जानेंगे कि कैसे काम करता है सबकॉन्शियस, कैसे आपके बिलीव्स और डिसीजंस बनाता है और कैसे इसे आप अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। सो माय व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साइकोलॉजी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इसको मिस मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब आपको समझ आ जाएगी तो तभी आप इसके बारे में नेक्स्ट एक्शन ले पाएंगे। ठीक हो गया? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं कॉन्शियस माइंड की और सबकॉन्शियस माइंड की। देखिए, कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी एक्टिवली काम कर रहा है। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे वर्ड्स सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो ये आपका कॉन्शियस माइंड आपसे करवा रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक हिडन स्टोरेज सिस्टम है, जो हर एक्सपीरियंस, हर फीलिंग, हर चीज़ जो आपने कभी देखी, सुनी या महसूस की, जब आप सब सेव करते रहता है और आपको फिर उसके बाद जब आप कभी कुछ कर रहे होते हैं, कोई नया चीज़ कर रहे होते हैं, तो वो सबकॉन्शियस आपको दोबारा से पीछे वाले एक्सपीरियंसेस और बिलीव्स दे रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड एक टेप रिकॉर्डर की तरह है। ये रिकॉर्ड करता है आपकी हैबिट्स, आपके फियर्स, आपके बिलीव्स और आपकी सेल्फ इमेज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सबकॉन्शियस खुद डिसीजन नहीं बनाता। ये सिर्फ वही चीज़ रिपीट करता है जो उससे फीड की जाती है, जो आपने उससे फीड करवाई होती है। अगर आपने बचपन से सुना तुम वीक हो, तो सबकॉन्शियस ने उससे अपनी रियलिटी बना लिया। अगर आपने सुना तुम स्मार्ट हो और कैपेबल हो, तो उसने वो एक्सेप्ट कर लिया और आपको हमेशा से कैपेबल ही रखा सबके सामने। तो असल में आपकी करंट पर्सनैलिटी, आपके डिसीजंस और आपका कॉन्फिडेंस, ये सब सबकॉन्शियस की वजह से है। इसलिए ये आपको हमेशा अपने माइंड पे रखना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, अब ये समझ लेते हैं, ठीक है? तो स्टेप्स बाय स्टेप हम समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल करता रहता है। सबसे पहला स्टेप है ऑटोमेटिक बिहेवियर्स, आपकी हैबिट्स। देखिए, जब आपने अपने साइकिल या कार चलाना सीख लिया था, तो शुरू में कॉन्शियस एफर्ट लगता था ना, लेकिन प्रैक्टिस के बाद सबकॉन्शियस ने उस स्किल को अपना लिया। अब आप बगैर सोचे साइकिल चला लेते हो, मतलब सबकॉन्शियस रेपिटेटिव एक्शंस को ऑटोमेट कर देता है। ऐसे ही है। फिर सेकंड स्टेप है इमोशनल ट्रिगर्स। कभी किसी ने आपको बचपन में डांटा और आप डर गए हो, वो फ़ियर सबकॉन्शियस में सेव हो गया था। अब जब भी आपको कोई ऐसी इस टोन में बात करता है या थोड़े हार्श वर्ड यूज़ कर देता है, तो आप बगैर सोचे, मतलब आपका जो रिएक्शन निकल आता है ना, वो वही आता है, वही फ़ियर आ जाता है। यानी आपके सबकॉन्शियस ने पास्ट एक्सपीरियंसेस को आपके प्रेज़ेंट इमोशन से कनेक्ट कर लिया है। फिर आता है बिलीफ फॉर्मेशन। आपके जो बिलीव्स हैं, जैसे मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ या मुझसे कुछ नहीं होगा, ठीक है? या ये सब जो होगा कि मैं फ़ेल हो जाता हूँ हमेशा, ये सब सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग का रिज़ल्ट है। ये बिलीव्स आपकी पर्सनैलिटी, आपकी रियलिटी को शेप कर रहे होते हैं एक्चुअली में। जब आप कुछ नहीं भी करना चाह रहे होते, लेकिन वो आपके एक्सपीरियंसेस और आपके बिलीव्स आपसे करवा रहे होते हैं, ठीक है? सेल्फ इमेज नेक्स्ट पे आता है। साइकोलॉजी में एक टर्म है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ठीक है? अगर सबकॉन्शियस में आपका इमेज वीक है ना, तो आप अनकॉन्शियसली वैसे ही बिहेव करते हो और वैसे ही रिजल्ट्स अट्रैक्ट करते हैं आपको। अगर सबकॉन्शियस में इमेज स्ट्रॉन्ग है, तो दुनिया भी आपको स्ट्रॉन्ग समझने लगती है। इसलिए सेल्फ इमेज का बहुत बड़ा सबकॉन्शियस में आपका लाइक मैटर करता है। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नेक्स्ट पे आता है। सबकॉन्शियस का एक रोल है आपको सेफ रखना। जैसे अगर आपको स्टेज पर बोलने का फ़ियर है ना, कि आप बोल नहीं सकते, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सबकॉन्शियस आपको पैनिक करता है, ताकि आप उसको अनकंफर्टेबल चीज़ से बच सको, ठीक है? क्योंकि वो समझता है कि यहाँ आप कर नहीं पाओगे। मतलब ये आपको सेफ रखता है, लेकिन कभी कभी ग्रोथ से रोक देता है। आपकी ग्रोथ रुक जाती है आपके सबकॉन्शियस की वजह से, अगर वो हमेशा से ऐसे एक्सपीरियंसेस लेके बैठा हुआ है जो फियर और लाइक आपके कॉन्फिडेंस में नहीं थे और आप अजीब से बिहेव करते थे, तो वो वही एक्सपीरियंसेस आपके दोहरा रहा है, ठीक है? अब सवाल ये है कि अगर सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है, तो हम इससे अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? तो साइकोलॉजी कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स बताती है।
जैसे सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। सबसे पहले अपनी नेगेटिव सोचने, जो आपकी सोचें होती हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करो। जब तक आप अवेयर नहीं होते ना, तब तक आप सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद है सेकंड स्टेप, रेपिटेटिव एफर्मेशंस। सबकॉन्शियस रेपिटिशन से ही एक्सेप्ट करता है। रोज़ाना पॉजिटिव अफर्मेशन रिपीट करो, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपनी लाइफ डिज़ाइन कर सकता हूँ, इस तरह से ना। फिर स्टेप 3 है विजुअलाइजेशन। रोज़ 5 मिनट अपनी डिज़ायर्ड लाइफ इमेजिन करो। ठीक है। ब्रेन स्कैन्स में ने प्रूव किया है कि सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता। ऐसी है ना। तो ये आपकी विजुअलाइजेशन होगी जाएगी। स्टेप 4 है रिलैक्सेशन स्टेट। सबकॉन्शियस ज़्यादा रिसेप्टिव होता है जब आप रिलैक्स होते हो, तो जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग या स्लीप का टाइम। इससे वक्त अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन जो आप सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो आप इस टाइम अगर करेंगे तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से इफेक्ट करेंगे। फिर आता है एनवायरनमेंट प्रोग्रामिंग। सबकॉन्शियस वही एब्जॉर्व करता है जो आप उसको फीड करवाते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों, टॉक्सिक न्यूज़, टॉक्सिक मीडिया और सोशल यूजलेस कंटेंट से घिरे हो ना, हर तरफ से आपको उन सब चीज़ों ने घेरा हुआ है, तो सबकॉन्शियस वही कॉपी करेगा। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करो, पॉजिटिव चीज़ों से भरो, बुक्स, मोटिवेशनल कंटेंट और पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ रहो, ताकि आपका ये जो इस तरीके के नेगेटिविटी है ना, वो आपसे दूर हो सके। देखें, सबकॉन्शियस माइंड एक हिडन सुपर कंप्यूटर है जो बिना रुके 24/7 चल रहा है। ये आपका दुश्मन भी बन सकता है और आपका सबसे बड़ा दोस्त भी। ये आपके बिलीव्स और हैबिट्स के ज़रिए आपकी पूरी लाइफ शेप करता है। अगर आप इसे समझ गए ना और इसको कॉन्शियसली पॉजिटिव प्रोग्रामिंग देना शुरू कर दिया, तो आप अपनी ज़िंदगी का हर एरिया ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। करियर हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, कॉन्फिडेंस हो गया, हेल्थ हो गई, सब कुछ। और आपने मुझे कमेंट में ये ज़रूर शेयर करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।